बच्चों, आज हम हमारे हिंदी की 5वीं कक्षा की बुक हिंदी सुमन का पाठ 5 राजस्थान के बालवीर पढ़ेंगे और इसके लेखक हैं रजनीकांत शुक्ल। तो बच्चों, प्रस्तुत पाठ में दो साहसिक यानी कि बहुत ही साहस और बहादुरी वाली कहानियों का उल्लेख किया गया है। पहली कहानी अटल इरादा। इसमें एक नाबालिग छात्रा सुशीला ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीति का विरोध किया है। और दूसरी कहानी है 3000 मीटर की दौड़। इसमें कुंभाराम नामक छात्र अपनी सूझबूझ और हिम्मत से एक बड़ी रेल दुर्घटना को होने से बचा लेता है। तो ये राजस्थान के बालवीर हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पर आज इस पाठ में पढ़ना है। दोनों ही कहानियाँ इस बात का प्रमाण है कि साहस और इच्छा शक्ति के बल पर किसी भी कठिनाई का सामना किया जा सकता है। ये नन्हे नायक न केवल अपने गांव और राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो पहली कहानी पर हम पढ़ते हैं अटल इरादा। सुशीला को अपने पिता का चेहरा भी याद नहीं था। जब वह बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का निधन हो गया। सुशीला अपने नाना नानी के घर पल बढ़ रही थी। उसकी उम्र 12.5 साल थी और वह गांव के स्कूल में पढ़ती थी। एक दिन स्कूल में सहपाठियों से उसे पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले मित्र। पहले तो उसने इसे मजाक समझा, लेकिन जब घर वालों ने अक्षय तृतीया पर विवाह तय करने की बात कही तो वह दंग रह गई। बच्चों, राजस्थान में अक्षय तृतीया पर बहुत ज़्यादा मात्रा में बाल विवाह होते हैं और पुलिस भी इसके लिए सबको सतर्क करती है कि जितना हो सके बाल विवाह को रोकें। लेकिन जो कुछ जातियां हैं वो इसको मानती ही नहीं और बच्चों के बाल विवाह इस अवसर पर कर देती हैं। तो सुशीला ने इसका विरोध किया और खाना छोड़ दिया। पहले घर वालों ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो वे गुस्सा हो गए। उसे धमकाया गया, डांटा गया और यहाँ तक कि मारपीट भी की गई। उसके स्कूल जाने पर भी रोक लगा दी गई। परिवार को लगा कि थोड़े समय बाद वह मान जाएगी, लेकिन सुशीला का संकल्प और मजबूत होता गया। समय बीतता गया और अक्षय तृतीया का दिन करीब आता गया। सुशीला की चिंता भी बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक दिन जब घर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, वह मौका पाकर घर से निकल गई। दौड़ते हुए उसके कदम अपने ताऊ रोदूलाल गुर्जर के घर जाकर रुके। ताऊ को देखते ही वह उनके गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसने कहा, ताऊ, मैं मर जाऊंगी लेकिन अभी शादी नहीं करूंगी। ताऊ का दिल पिघल गया। उन्होंने सुशीला को सांत्वना देते हुए कहा, बेटी, जब तक तेरा ताऊ जिंदा है वही होगा जो तू चाहेगी। तू चिंता मत कर। ताऊ ने तुरंत मुख्यमंत्री और जिले के पुलिस कप्तान को पत्र भेजे। साथ ही उन्होंने स्थानीय जिला प्रशासन और राज्य के कृषि मंत्री से भी संपर्क किया। इतनी सारी कार्यवाहियों का असर यह हुआ कि पुलिस ने तुरंत हरकत में आकर विवाह रुकवा दिया। सुशीला की जीत हुई। उसने अपने दृढ़ निश्चय से बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीति को हराया। अब वह फिर से स्कूल जाने लगी और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लगी। उसकी हिम्मत और संकल्प की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। उसकी इस बहादुरी के लिए उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सुशीला की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारा इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। उसने अपने साहस और दृढ़ निश्चय से यह साबित कर दिया कि नन्ही उम्र में भी बड़े बदलाव किए जा सकते हैं। नन्हे दोस्तों, बंद रास्ते हो सारे, हो कितनी भी बड़ी बाधा, लेकिन नहीं छोड़ना तुमको अपना अटल इरादा। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि किसी भी अच्छे कार्य को करने से हमें डरना नहीं चाहिए और हमें निरंतर प्रयास और कोशिश करनी चाहिए जिससे कि हम उसे रोक सकें और हमें सफलता मिल सके। अब नेक्स्ट कहानी इसी चैप्टर की है 3000 मीटर की दौड़, जो कि एक कुंभाराम नामक छात्र की सूझबूझ की कहानी है। करौली जिले की हिंडौन तहसील से
3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है सिकरोदा जाट। वहाँ के इंद्रराज मीणा के 15 वर्षीय बेटे कुंभाराम का स्कूल हिंडौन सिटी में था। रोज स्कूल जाते समय उसे रेलवे ट्रैक पार करना पड़ता था, जहाँ से कई ट्रेनें गुजरती थी। 27 सितंबर 1999 की बात है। स्कूल जाते समय कुंभाराम की नज़र रेलवे ट्रैक पर पड़ी, जहां उसने देखा कि पटरी का एक हिस्सा टूटा हुआ था। उसे लगा कि शायद भ्रम हुआ है, लेकिन पास जाकर देखा तो उनका संदेह सच निकला। अब बड़ा प्रश्न था कि क्या किया जाए। ट्रेन कभी भी आ सकती थी और बड़ा हादसा हो सकता था। उसे तुरंत याद आया कि महावीर जी स्टेशन की ओर लगभग 3 किलोमीटर दूर रेलवे का एक केबिन है। यदि वह जल्दी वहां तक सूचना पहुंचा दे तो रेल दुर्घटना टाली जा सकती है। बिना देर किए 15 वर्षीय कुंभाराम पूरी ताकत से दौड़ पड़ा। रास्ते में उसे ठोकरें लगी और घुटनों में चोट भी आई, लेकिन उसने रुकने की बजाय अपनी गति और तेज कर दी। यह दौड़ उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल थी। अगर वह समय पर सूचना नहीं दे सका तो न जाने कितने लोगों की जान जोखिम में पड़ सकती है। 3 किलोमीटर की इस दौड़ के बाद वह हाँफते हुए रेलवे के केबिन पहुंचा और जोर से चिल्लाया, अंकल जी, ट्रैक टूटा हुआ है, आने वाली गाड़ियों को रोक दो। पहले तो केबिन मैन को यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुंभाराम की हालत देखकर उन्होंने तुरंत महावीर जी स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क किया। उस समय मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के गुजरने का समय था। स्टेशन मास्टर ने तुरंत एक्शन लिया और सिग्नल डाउन किया और तकनीकी कमजोरियों को जांच के लिए भेजा। कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस वहां पहुंची और टूटी पटरी से पहले ही रुक गई। जब रेलवे कर्मचारियों ने जांच की तो कुंभाराम द्वारा दी गई सूचना सही निकली। पटरी की मरम्मत करने में लगभग 1 घंटा लगा, जिसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। 15 वर्षीय कुंभाराम की बहादुरी और सूझबूझ से एक बड़ा हादसा टल गया। उसकी इस वीरता की हर जगह सराहना हुई। स्कूल और विभिन्न संस्थानों ने कुंभाराम को सम्मानित किया। 26 जनवरी 2001 को गणतंत्र दिवस परेड से पहले प्रधानमंत्री द्वारा उसे राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। 27 सितंबर 1999 की वह दौड़ कुंभाराम को देश की राजधानी तक ले गई। तो बच्चों, कुंभाराम ने अपने साहस से कितना बड़ा हादसा होते बचा लिया और कितने लोगों की जान बचा ली। सैल्यूट है इस कुंभाराम को। नन्हे दोस्तों, जो अच्छा वो ग्रहण करे, जो गलत उसे फेंकेंगे, औरों की क्यों माने, अपनी आँखों से देखेंगे। हम हैं नए समय के योद्धा, हम नन्हे सेनानी, चले चले हम आगे आगे, जो होगा देखेंगे। अब इसके प्रश्न उत्तरों के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए।